एक पुरानी बिल्डिंग जिसे हटाकर नई बिल्डिंग बनाने की तैयारी चल रही थी। वह बिल्डिंग जिसे कभी सरगुजा रियासत काल में महारानी विजेश्वरी चैरिटेबल लेडी हॉस्पिटल के नाम बनाकर जन सेवा में समर्पित किया गया था। 1937 में इस हॉस्पिटल को बनाकर जनसेवा हेतु समर्पित किया गया था और तब से यह स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अविभाजित सरगुजा ही नहीं बल्कि संभागवासियों के लिए एक वरदान सा है। आज इस परिसर में कई भवन बनते चले गए और पुरानी बनी इस बिल्डिंग को जीर्ण शीर्ण होने के कारण धराशायी कर दूसरी नवीन बिल्डिंग बनाने की बात प्रशासनिक स्तर पर चल रही थी। इसी दौरान जब रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन आदित्येश्वर शरण सिंहदेव हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए पहुंचे और उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा तो उन्होंने पूछा, यह क्या है? बताया गया कि पुरानी बिल्डिंग है, इसे गिराकर नई बनाने की तैयारी है। जब उन्होंने इस बिल्डिंग की गुणवत्ता को लेकर जांच कराई तो CGMCC की तकनीकी टीम ने बताया कि बिल्डिंग की दीवार काफी मोटी है और अच्छी है। केवल इसके छत को सही करा दिया जाए तो आने वाले समय में सालों साल इस बिल्डिंग का उपयोग किया जा सकता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से बात कर इस बिल्डिंग के पुनर्निर्माण की कार्य शुरू करवाई। अब जब बिल्डिंग तैयार हुई है तो 100 बेड की अतिरिक्त क्षमता वाले भवन इसके जरिए तैयार हो गए हैं। 21 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने पुनर्निर्माण के बाद इस भवन को पुनः जनसेवा हेतु समर्पित किया। 100 बेड की क्षमता वाले इस बिल्डिंग का उपयोग महिला एवं बच्चों के इलाज सेवा हेतु उपयोग किया जाएगा। 21 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने अंबिकापुर स्थित राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध शासकीय जिला चिकित्सालय पहुंचे। दशकों पुरानी हो चुकी चिकित्सालय की अधोसंरचना के उन्नयन के लिए कार्य योजना बनाकर जुटे CGMCC व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी समेत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को इस कार्य के लिए साधुवाद दिया एवं बधाई दी। चिकित्सालय की इमारत को तोड़ने के बजाय इसका पूरी तरह से अधोसंरचना विकास कर एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है। इसके साथ ही चिकित्सीय उपकरण व व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर अब राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय व शासकीय जिला चिकित्सालय एक नए रूप में बनकर तैयार है। मंत्री TS सिंहदेव ने चिकित्सालय परिसर पहुंचकर NHM मद से प्राप्त 96 लाख से निर्मित उच्च निर्भरता इकाई तथा नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई का अवलोकन किया एवं संबंधित अधिकारियों व चिकित्सकों से चर्चा करते हुए व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। जितना नया बनता है तो स्वाभाविक है कि नई सुविधा की ओर हम बढ़ गए और आज तो देख के विश्वास नहीं हो रहा कि इतना कुछ हो गया। अमूमन ये बात आती है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं कुछ हो रहा है। आज कुछ संतोष हुआ कि काम इसमें मेडिकल कॉलेज ने भी सिविल सर्जन, CMHO, डीन साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, CGMSC और आखिरी में लेकिन खास करके आदि बाबा भी जो लगन से इनने सबके साथ कंसल्टेशन करके ये सुनिश्चित किया कि कम से कम समय में ये सब काम हो सके, तो उसका ही ये परिणाम है। आज पावर जनरेशन के लिए एक यूनिट अलग लगा, 20 बिस्तरों का ICU ये अलग नीचे चालू हुआ। ये कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी और कोविड नहीं है उस समय इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भी। ऑक्सीजन प्लांट 2 जगह, प्रेशर जहाँ पर कम हो उसके हिसाब से 2 ऑक्सीजन प्लांट भी एक आधुनिक तकनीक का DRDO के सहयोग से जो लगा है 1000 LPM लीटर पर मिनट का प्लांट वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है।
कैंटीन एक बनी, कैंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उसकी कमी महसूस होती थी स्टाफ को भी, अन्य उपयोग के लिए भी। तो एक शुरुआती कैंटीन बनी है, उसके ऊपर एक मंजिल और बनाने की सोच है कि एक मंजिल और बना के और सुविधा वहाँ कैंटीन की मिल जाए। और यहाँ अंत में हम लोगों ने एसडी और एमसीयू इसके लिए 60 बिस्तरों की अभी व्यवस्था हुई है, करीब 90 लाख रुपए यहाँ भी लगे हैं। तो ये मिलजुल के अलग अलग हेड से जो पैसा मिला है, नगर निगम से पैसा मिला है, मेयर साहब का और पार्षदों का हम लोग बहुत आभारी हैं। उन्होंने अपने विकास निधि में से राशि उपलब्ध कराई, उसका भी उपयोग यहाँ हुआ है। एनएचएम का भी पैसा है, अन्य स्रोतों का भी पैसा है, मुख्यमंत्री डेवलपमेंट प्लान का जो एक राशि रहती है फंड का, उसका भी उपयोग करेंगे। और मुझे लगता है कि सब काम जब पूरा हो जाएगा तो ये व्यापक परिवर्तन यहाँ दिखेगा। और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने विधायक निधि से प्राप्त ओटी टेबल, विभागीय मद से कैंटीन निर्माण एवं DRDO मद से प्राप्त 1000 LPM ऑक्सीजन जनरेटर, ACT ग्रैंड मद से प्राप्त 430 LPM ऑक्सीजन जनरेटर, डॉक्टर फॉर यू मद से प्राप्त 320 LPM ऑक्सीजन जनरेटर, CGMSC मद से प्राप्त 850 LPM ऑक्सीजन जनरेटर का उद्घाटन किया एवं मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष CMHDF से स्वीकृत राशि 5 करोड़ से हुए निर्माण कार्यों का भी अवलोकन करते हुए कहा कि यह चिकित्सालय जिले के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। आज सभी लोगों ने मिलकर जिस दृढ़ता और कर्मठता से इस अस्पताल का कायाकल्प किया है, उसने इस चिकित्सालय को नया स्वरूप दे दिया है। इस अवसर पर उन्होंने इस कार्य में जुड़े सभी संस्थानों व जनप्रतिनिधियों समेत चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों का भी आभार प्रकट किया। महापौर पार्षद निधि से प्राप्त राशि 35 लाख से निर्मित 20 बेड कोविड ICU भवन वित्तीय वर्ष 2021-22 में CSR मद से स्वीकृत राशि 2.51 करोड़ से कोविड उपकरणों एवं अन्य उपलब्धता पर हर्ष व्यक्त किया।